नमस्कार। मानसून 2022 के अनुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन शुरू हो जाता है। 30 सितंबर तक जारी रहता है। 1 जून से 30 सितंबर तक जो बारिश दर्ज की जाती है वे दक्षिण पश्चिम मानसून में हुई बारिश मानी जाती है। 1 जून से 30 सितंबर के दौरान 75% बारिश देश भर में दर्ज की जाती है। बाकी 25% बारिश 1 जून से पहले या 30 सितंबर के बाद देश भर में होती है। हर साल दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश एक समान नहीं होती है। किसी वर्ष थोड़ी कम रह जाती है तो किसी वर्ष थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अच्छी बारिश 75% बारिश देश भर में दर्ज की जाती है। इसलिए हमने दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के लिए अनुमान लगाया है। किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी और किस महीने में कितनी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व, दक्षिण 4 क्षेत्र के लिए अनुमान जारी किया है। इसी प्रकार जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने के लिए भी हमने अनुमान लगाया है और साथ में बताएंगे मैप के जरिए किस क्षेत्र में कितनी बारिश सामान्य के मुकाबले होने का अनुमान है। कई वैश्विक परिस्थितियां होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है, कभी इंडियन ओशन डाइपोल के रूप में तो कभी एल नीनो या ला नीना के रूप में भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति देश के अधिकांश भागों में देखने को मिलती है। आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 30 सितंबर तक इसके नेगेटिव रहने का पूरा अनुमान है। जून और जुलाई के दौरान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस तक नेगेटिव रहेगा तो अगस्त सितंबर के दौरान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नेगेटिव रहने का अनुमान इंडियन ओशन डाइपोल के लिए है। अब बात करते हैं इंसो स्थिति के बारे में, जानी ला नीना या एल नीनो कौन सी स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान लगभग पूरे सीजन में 1 जून से 30 सितंबर तक 0.4 से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहने का अनुमान है। यानी ला नीना की स्थिति कमजोर रूप में प्रशांत महासागर में पूरे मानसून सीजन के दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा एमजीओ मेडन जूलियन ओसिलेशन का प्रभाव भी दक्षिण पश्चिम मानसून पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन इसका अनुमान पहले से लगा पाना मुश्किल है। इसलिए इसका अनुमान सिर्फ 15 से 20 दिन पहले ही लगाया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सीजन के दौरान ये 2 से 3 बार तक भूमध्य रेखा से गुजरता हुआ हिंद महासागर से गुजरता है, तब दक्षिण पश्चिम मानसून को काफ़ी सक्रिय बनाता है। आइए अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान किस महीने में कितनी बारिश होने का अनुमान है। सामान्य बारिश की बात की जाए तो वर्ष 1960 से 2020 तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से औसत बारिश जून महीने में 165.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसके मुकाबले 200.1 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है, यानी 21% बारिश जून में अधिक होगी। जुलाई की बात की जाए तो औसत बारिश 280.4 मिलीमीटर है। इसके मुकाबले 283.2 मिलीमीटर बारिश होगी। 1% अधिक बारिश जुलाई महीने में होगी। अगस्त की बात की जाए तो 254.9 मिलीमीटर बारिश सामान्य होती है। इसके मुकाबले 224.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाएगी, यानी 88% बारिश होगी। लगभग 12% कम बारिश होने का अनुमान अगस्त में है। सितंबर की बात की जाए तो सितंबर महीने के दौरान औसत बारिश 167.9 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके मुकाबले 154.4 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। 92% बारिश होगी। 8% कम बारिश सितंबर महीने में होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 1960 से 2020 तक हुई बारिश के अनुसार जो आंकड़े जारी किए हैं नए, उसके अनुसार 1 जून से 30 सितंबर तक देश भर में 868.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसके मुकाबले 862.0 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। लगभग 99.2% बारिश होगी। सामान्य बारिश का अनुमान ही। अब जानते हैं 1 जून से 30 सितंबर के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी और किस महीने में कितनी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जून के महीने में 90% बारिश का अनुमान है, यानी 10% कम बारिश दर्ज की जाएगी उत्तर पश्चिम भारत में। मध्य भारत में 50% अधिक बारिश होने का अनुमान है जून में। पूर्वी भारत में 94% बारिश का अनुमान है, 6% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जून के महीने में 40% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार जून के महीने में 21% अधिक बारिश होगी। जुलाई महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 98% बारिश होने का अनुमान है, यानी 2% कम बारिश होगी उत्तर पश्चिम भारत में। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर लगातार दूसरे महीने भी 15% अधिक बारिश जुलाई महीने में होगी। पूर्वी भारत में 15% कम बारिश होगी जुलाई के महीने में। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है जुलाई महीने के दौरान, यानी देश भर में जुलाई महीने के दौरान 1% अधिक बारिश होगी। अगस्त की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 5% अधिक बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत में 8% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में अगस्त महीने में 20% कम बारिश होगी।
दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 25% कम बारिश होने का अनुमान अगस्त महीने के दौरान है, जहाँ पर काफ़ी कमी बारिश में देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर सूखे जैसे हालात भी बन सकते हैं। इस प्रकार देश भर में अगस्त महीने के दौरान 12% कम बारिश होने का अनुमान है। सितंबर महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 10% कम बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 3% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहाँ पर लगभग 18% कम बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार दक्षिण भारत में 8% कम बारिश सितंबर महीने के दौरान दर्ज की जाएगी। इस प्रकार सितंबर महीने में 8% कम बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत में 1 जून से 30 सितंबर की बात की जाए तो 96% बारिश होने का अनुमान है। 4% कम बारिश होगी। 1 जून से 30 सितंबर तक मध्य भारत में 15% अधिक बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर लगभग 14% कम बारिश होने का अनुमान है 1 जून से 30 सितंबर तक। दक्षिण भारत में 2% कम बारिश होगी 1 जून से 30 सितंबर के दौरान। इस प्रकार देश भर में 99.2% बारिश होने का अनुमान है। अब समझाते हैं ग्राफ के जरिए किस समय कितनी बारिश होगी। जून महीने की बात की जाए तो 1 से 10 जून के बीच 30% अधिक बारिश होने का अनुमान है। 11 से 20 जून के बीच 40% अधिक बारिश होगी देश भर में। 21 से 30 जून तक की बात की जाए तो 6% अधिक बारिश होने का अनुमान है। 1 से 10 जुलाई की बात की जाए तो 12% अधिक बारिश होगी। 11 से 20 जुलाई की बात की जाए तो 11% अधिक बारिश होगी। 21 से 31 जुलाई की बात की जाए तो 15% कम बारिश होगी। 1 से 10 अगस्त तक की बात की जाए तो 16% कम बारिश होगी। 11 से 20 अगस्त की बात की जाए तो 17% कम बारिश होने का अनुमान है। 21 से 31 अगस्त तक की बात की जाए तो 4% अधिक बारिश होगी। 1 से 10 सितंबर तक सामान्य बारिश होगी। 11 से 20 सितंबर तक 14% कम बारिश होगी। 21 से 30 सितंबर तक 22% कम बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं मैप के जरिए किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का अनुमान है। सामान्य के मुकाबले कहाँ पर अधिक बारिश होगी, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक सामान्य से अधिक बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, कोंकण, गोवा में है, जहाँ पर सामान्य के मुकाबले 50 से 60% तक अधिक बारिश जून और जुलाई के महीने के दौरान दर्ज की जाएगी। जैसे अब जून और जुलाई का है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, केरल ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं मैप में अगस्त और सितंबर के दौरान कहाँ पर कैसी बारिश रहेगी। मैप के जरिए आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ, दक्षिणी कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से काफ़ी कम बारिश होगी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह में सामान्य से 50 से 60% तक अगस्त और सितंबर के दौरान कम बारिश होने का अनुमान है।